सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोल दिया था कि मैं 3 जून से मैं अपनी क्लासेस शुरू कर दूंगा। तो मैंने अपना वादा निभा दिया है। तो आज से हम लोग का जो है क्लासेस शुरू हो चुका है इस चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लासेस। तो आज जो है हम लोग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फाइबर टू फैब्रिक्स, जो कि क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो फाइबर टू फैब्रिक्स ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली बताता है कि जब एक फ़ाइबर से लेकर एक फैब्रिक तक का सफ़र कैसा होता है, उसके बीच बीच में क्या मतलब डेफिनेशन भी उसका देना दिया हुआ रहता है। ये पूरा चैप्टर है उसका, ठीक। तो हम लोगों को ये बस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर फ़ाइबर होता क्या है, व्हाट इज़ फाइबर। तो देखिए, जैसा कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आप लोग एक नीडल लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोग एक नीडल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक नीडल है, इसमें जब कोई धागा घुसाते हैं तो देखिएगा कोई चीज़ मतलब कोई भी धागा जो है वो ईज़िली नहीं घुसता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें जो है एक छोटे-छोटे जो है मतलब और धागे, उससे उस धागे से भी छोटे-छोटे और धागे जो है वो निकलने लगते हैं, जो कि उसको घुसने नहीं देते हैं उस नीडल में। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये जो है देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो दिख रहा है, ये इसमें जो जितने भी धागे हैं ना छोटे छोटे, उसी को कहते हैं फाइबर। तो ये जो धागे हैं इसको छोटे छोटे, इसको कहते हैं फाइबर। तो ये फाइबर हुआ, ये फाइबर हो गया, ये जो धागा है ये हो गया फाइबर इसका। तो फाइबर आप लोग शायद समझ गए होंगे कि जो भी एक जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल मतलब एक स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा यूनिट पे जो पार्टिकल होता है, जो कि क्लॉथ बनने का सफ़र जो शुरू होता है, वो उसका जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है फाइबर का निकालना। तो फाइबर को जो निकाला जाता है वो कुछ इस टाइप का है, एकदम छोटा छोटा जो रस्सी भी नहीं होता है, वो थ्रेड से भी बहुत पतला होता है फाइबर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइबर क्या होता है। हम लोग चलते हैं मतलब दूसरे टॉपिक पर कि व्हाट इज़ फैब्रिक। तो देखिए, फाइबर जो होता है ना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फाइबर जो है वो ये है, मतलब ये इसमें जो एक धागे में जो छोटे छोटे और धागे निकले हुए होते हैं उसको कहते हैं फाइबर। तो फैब्रिक जो होता है, इस जो फाइबर से होता है एक यार्न बनता है, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ये जो है ना, ये जो है ये इसको कहते हैं यार्न, इसको यार्न कहते हैं, ठीक है। और ये इससे जो यार्न से जो है फैब्रिक बनता है। तो ये जो होता है ना, ये जो होता है ये होता है फाइनल आउटकम, जो जिसको कि हम लोग फैब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि फैब्रिक आखिर होता क्या है। तो जो फाइबर होता है उससे बनता है यार्न। यार्न कुछ इस टाइप का होता है। यार्न हम लोग थ्रेड को भी कह सकते हैं, क्योंकि यार्न जो होता है ना वो बहुत सारे फाइबर के मिलने से बनता है। तो बहुत सारे फाइबर के मिलने से थ्रेड भी बनता है, इसीलिए उसको भी यार्न कह सकते हैं। उसके बाद यार्न से जो है फाइबर, फाइनल आउटकम जो होता है फाइबर, वो बनता है। उसके बाद फाइबर से जो हम लोगों का क्लॉथ जो होता है वो बनता है। तो फाइबर को हम लोग क्या एक और नाम देते हैं, जिसको कि कहते हैं क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। आप लोग को शायद क्लोथ और क्लॉथ्स के बीच में डिफरेंस शायद नहीं पता होगा। CLOTH और CLOTHES, इसके बीच में डिफरेंस होता है। क्लोथ जो होता है उसको मतलब वो जो होता है फाइबर ही होता है, और क्लॉथ जो होता है वो होता है फाइबर जो हम लोग पहनते हैं उसको कहते हैं क्लॉथ्स। और जो क्लोथ्स होता है वो होता है फाइबर, जिससे कि हमारा क्लॉथ्स बनता है, ठीक है। अब शायद आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे, जो कि होता है टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स जो होते हैं उसके मतलब दो बच्चे होते हैं, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं? दो। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो पहला जो उसका बच्चा होता है वो होता है नेचुरल फाइबर, जो कि अब आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। जो कि प्लांट्स और एनिमल्स नेचर से बना हुआ होता है, मतलब नेचर में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली। तो जो जो फाइबर प्लांट्स एंड एनिमल्स से बना हुआ होता है उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं कॉटन। आप लोग कॉटन का बहुत सारे क्लोथ्स पहनते होंगे, तो कॉटन एक एग्जांपल हो गया, वो एक नेचुरल फाइबर है। कॉटन जो है वो जो है एक प्लांट फाइबर है। तो कॉटन जो होता है प्लांट फाइबर है, इसीलिए वो नेचुरल फाइबर भी है। और सिल्क एक एग्जांपल लेते हैं। और सिल्क जो होता है वो भी आप लोग शायद मम्मी लोगों का आप लोग अपने मम्मी लोगों का साड़ी देखे होंगे, सिल्क का होता है बहुत सारे। तो वो जो होता है वो एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है क्लॉथ। कॉटन जो होता है वो होता है प्लांट, और सिल्क जो होता है वो एनिमल फाइबर होता है।
तो अब आप सॉरी मेरी राइटिंग को थोड़ा माइंड मत कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ और मैं अपने उंगली से लिख रहा हूँ। पेन से लिख रहा होता तो शायद कुछ कुछ अच्छा बन जाता राइटिंग। वैसे तो मेरा बहुत घटिया होता है राइटिंग, क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग माइंड मत कीजिएगा इसको। तो हम लोग अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि मतलब टाइप्स ऑफ फाइबर्स मैंने आपको बताया, नेचुरल फाइबर। अब टाइप्स ऑफ फाइबर के एक बच्चा ये हुआ, और दूसरा बच्चा आपको बताता हूँ। तो दूसरा बच्चा हुआ सिंथेटिक फाइबर, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनता है। मतलब केमिकल सब्सटेंस जो होता है मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो कि साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, और वो हम लोगों को मतलब साइंटिस्ट लोग फाइबर बनाते हैं, उससे फिर फैब्रिक बनाते हैं। फिर वो हम लोगों को जैसे सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल जैसे पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर बनाने का मकसद ये था, क्योंकि नेचुरल बहुत 100 साल पहले शायद ये बनना शुरू हुआ था। तो नेचुरल फाइबर जो है ना, तब मतलब लोगों को लग रहा था क्या कि नेचुरल फाइबर शायद ऐसा ना हो कि ये मतलब नेचुरल फाइबर को हम लोग जैसे पेड़ वेड़ से एनिमल वगैरह से काटते हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उसका सारा प्रोसेस जो होता है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका एक सस्ता विकल्प खोजा जाए। तो इसीलिए उन लोगों ने साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे सिल्क के जगह पर, जैसे सिल्क के जगह पर उन्होंने रेयॉन लाया। आप लोगों शायद आप लोगों ने देखा होगा रेयॉन का कपड़ा, जो कि मम्मी लोग बोलती है आर्टिफिशियल सिल्क है, उसको वो दरअसल रेयॉन होता है, ठीक है। तो सिल्क जो होता है उसका रेयॉन बन गया। तो लोग मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि सिल्क जो है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस होता है, बहुत महंगा होता है। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि इसका क्यों ना एक मतलब सब्स्टिट्यूट बनाया जाए, जो कि थोड़ा सस्ता पड़े लोगों को। इसलिए उन लोगों ने रेयॉन बनाया। तो रेयॉन जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, या फिर कोई भी आप सिंथेटिक फाइबर लीजिए, मतलब नेचुरल फाइबर से वो ज़्यादा सस्ता होता है, क्योंकि वो उनमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है नेचुरल फाइबर के जितना, ठीक है। तो आज का मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए हम लोग शुरू से एक बार चर्चा करते हैं कि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि आज मतलब फाइबर क्या होता है। तो फाइबर मैंने आपको नीडल और थ्रेड का एग्जांपल देके बताया कि नीडल ये होता है फाइबर, थ्रेड के बीच में जो धारियाँ होती है, मतलब थ्रेड में जो जितने भी और थ्रेड होते हैं उनको कहते हैं फाइबर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फैब्रिक क्या होता है। तो फैब्रिक मैंने आपको बता दिया कि फाइबर से यान बनता है, उसके बाद यान से बनता है फैब्रिक, जिसको कि हम लोग क्लोथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी फाइबर्स के बच्चे। तो दो टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, जो कि होता है एक नेचुरल फाइबर, जो कि प्लांट और एनिमल से बनता है, कॉटन, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉटन और सिल्क। उसका होता है सिंथेटिक फाइबर, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, जिसका एक एग्जांपल होता है एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन। तो आज का जो हम लोग का क्लास हुआ वो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट में, कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी क्लासेस अगर बनाऊँ रेगुलरली, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, वो ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, थैंक यू एंड लव यू ऑल।